साथियों नमस्कार। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शिक्षा मित्र ने दिया त्याग प्रमाण पत्र। सरकार की हठ धर्मिता के कारण छोड़नी पड़ रही है शिक्षा मित्रों को नौकरी। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और यह सूचना को विस्तार से हम आपके बीच रखते हैं। शिक्षा मित्रों का दर्द है और आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर के ये बताएं कि आप कहाँ से सूचना देख रहे हैं। और एक लाइक तो बनता ही है, आप सभी लोगों से विशेष अनुरोध, लाइक किए बिना नहीं जाया करें। आगे देखते हैं। सेवा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। यह त्यागपत्र सीधा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को ही दिया गया है। शिक्षा मित्र के प्रति शिक्षा विभाग के दोषपूर्ण रवैये से दुखी होकर उचित कारणों से अवगत कराने हेतु शिक्षा मित्र पद से त्यागपत्र देने के संबंध में इसका यह विषय रखा गया है। महोदय, सादर अभिवादन करते हुए आपको अवगत कराना है कि प्राथमिक बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षा मित्र पद पर कार्यरत हूँ। प्रार्थनी निम्न कारणों से शिक्षा मित्र पद से त्यागपत्र देना चाहती है। पहला नंबर है, वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी से स्नातक बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षार्थियों को या शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजन कर सहायक अध्यापक का वेतन देने लगी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई समायोजन को सरकार की लचर पैरवी के कारण रद्द कर दिया। जब समायोजन हुआ उस समय बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी राजाज्ञा के द्वारा ही हुआ था, लेकिन राजा शिक्षा मित्रों को इसकी सजा शिक्षा मित्रों को मिली और जिसके फलस्वरूप हजारों शिक्षा मित्र दुनिया छोड़कर चले गए। जनवरी 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें पासिंग मार्क 45 और 50, 40 और 45 रखा गया। इसकी भर्ती के 3 वरिष्ठ IAS अधिकारी द्वारा निर्णय लिया गया कि शिक्षक भर्ती 2018 के पासिंग मार्क 33 और 30 रखा गया है। इस संबंध में 21 मई 2018 को जियो जारी किया गया था। 27 मई 2018 को पासिंग मार्क हेतु जियो को कोर्ट में लचर पैरवी कर स्टे करा लिया और स्टे को हटाने का भी प्रयास सरकार ने नहीं किया। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली, जिसके कारण 2,600 सीटें रिक्त रह गई थीं। दूसरी भर्ती सहायक अध्यापक परीक्षा विज्ञापन दिनांक 6 दिसंबर 2018 को जारी किया। इसमें पहले ही पासिंग मार्क नहीं रखा गया था। 6 जनवरी 2019 को भर्ती परीक्षा संपन्न हुई। अगले ही दिन 7 जनवरी 2019 को तत्कालीन अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार हाई पासिंग मार्क 65 और 60% का आदेश जारी कर दिया। माननीय हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में 7 जनवरी 2019 के जियो को खारिज कर दिया, लेकिन विभाग ने माननीय सुप्रीम कोर्ट तक शिक्षा मित्र के खिलाफ लड़ा और 60-65 उत्तीर्ण को बहाल रखा। इस तरह दोनों भर्तियों में हमें धोखा और छल ही मिला है। यह पीड़ा शिक्षा मित्र ने बयां की है। वहीं लिखा है कि बात हो तो बार टेट पास की लिखित परीक्षा के 60 अंक, पासिंग मार्क 55 अंक ही ला पाई। दूसरी भर्ती परीक्षा की तैयारी पिछली पासिंग मार्क के आधार पर तैयारी की और 88 नंबर प्राप्त हुए और पर 90 नंबर तक नहीं पहुंच पाई। 2 नंबर से भर्ती प्रक्रिया से बाहर होना पड़ा। 60 अंक पाने वाला अध्यापक बन गया और 88 नंबर पाने वाली प्रार्थनी को शिक्षा विभाग की गलती की वजह से मेरे करियर को खत्म कर दिया। हर समय बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षा मित्रों के पतन करने की पर तुली है। इतना अल्प मानदेय मिलता है कि दिन प्रतिदिन शिक्षा मित्र अवकाश में जाकर काल की गाल में समा रहे, लेकिन विभाग को कोई भी सुध नहीं ले रहा है। महोदय, इतने कम मानदेय में परिवार चलाना कठिन हो रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग में अधिकारीगण, माननीय मंत्रीगण, विधायकगण आदि को कोई भी शिक्षा मित्र की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया और सदन में शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि मानदेय बढ़ाने का अधिकार तो है, पर मानदेय बढ़ाने पर विचार नहीं है।
पॉइंट 8 पर लिखा है, प्रार्थनी यह सब अपमान व सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों पर किए गए अन्याय को नहीं सहन कर पाई और धीरे धीरे आंखों में 80% की रोशनी भी चली गई है और शिक्षा विभाग कह रहा है कि शिक्षा मित्र पढ़ाई के अलावा दूसरे कामों में लगे हैं। यह प्रार्थनी 2 साल से आँखों का 2-2 बार ऑपरेशन करा कर इलाज करा रही है। पैसा न होने के कारण ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। महोदय, आपको उपरोक्त बिंदुओं से अवगत कराते हुए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बार बार शिक्षा मित्रों को दिए गए धोखे, छल और एवं सरकार का शिक्षा मित्रों के प्रति उदासीन रवैया को आहत और दुखी होकर पूर्ण होशो-हवास में सोच समझकर दिनांक 6/3/2025 से शिक्षा मित्र पद से त्यागपत्र दे रही हूँ। कृपया इसे स्वीकार करने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। यह सीधा बेसिक शिक्षा मंत्री जी को यह सरोजनी देवी शिक्षा मित्र कंपोजिट विद्यालय किन्हौटी ब्लॉक संडीला जनपद हरदोई से इन्होंने ये त्यागपत्र दिया है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को टैग किया, श्रीमान मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश को टैग किया है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई को उन्होंने इसमें टैग किया, खंड शिक्षा अधिकारी संडीला हरदोई को टैग किया है, प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय किन्हौटी को भी इन्होंने टैग करके यह सूचना दी है। साथियों, शिक्षा मित्रों की यही समस्या है और सरकार लगातार शिक्षा मित्रों के साथ यह दोहरा व्यवहार क्यों कर रही है। चैनल के माध्यम से मैं सरकार के उन नुमाइंदों से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से, बेसिक शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूँ, यह इस्तीफा स्वीकार न करते हुए शिक्षा मित्रों की समस्या पर विचार करें और उनका आर्थिक शोषण जो हो रहा है उस पर आप चाहें तो एक पल में ख़त्म कर सकते हैं। शिक्षा मित्र अध्यापक के समानी कार्य करते हैं, इनको भी न्याय मिलना ही चाहिए।